हेलो एवरीवन, मैं राहुल दुबे आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लेसन सेशंस में, जहां होते हैं छोटे छोटे सेशंस में बड़े बड़े लेसन्स। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व नॉन लीनियर इक्वेशंस, जहाँ पर हम देखेंगे कि हमें नॉन लीनियर इक्वेशन दिया होगा और हम उसे कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व नॉन लीनियर इक्वेशन। ओके, सो नॉन लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करेंगे, एकदम सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड के मदद से हम उस नॉन लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे लीनियर इक्वेशन में। किस में कन्वर्ट कर देंगे? लीनियर इक्वेशन में। सो इस चीज़ को समझने के लिए आइए हम बढ़ते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में। इस कंसेप्ट को पूरा कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, चलो मेरे पास जो 2 नॉन लीनियर इक्वेशन है, जैसे कि लेट 2/x माइनस 3/y इज इक्वल्स टू 15, जिसे मैं बोल देता हूँ यह है इक्वेशन नंबर 1। एंड जो मेरा सेकेंड इक्वेशन है 8/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 77, इसे मैं बोल देता हूँ ये इक्वेशन नंबर 2 है। सो ये रहे मेरे 2 नॉन लीनियर इक्वेशन। कोई अगर सोचता होगा कि ये लीनियर इक्वेशन ही है, जैसा कि सर आपने बताया था कि x का पावर अगर देखा जाए x और y का पावर, तो यहाँ पे तो 1 1 ही है। लेकिन आप याद रखो, ये पावर डिनोमिनेटर में, अगर ये ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। और हमारा जनरल फॉर्म कैसा होता है? ax प्लस बी इज इक्वल्स टू ax प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो आपका x का पावर ऊपर न्यूमरेटर में, ये 1 नहीं है, ये -1, तो इसे हम कहेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन है। सो अब इन इक्वेशंस को हमें कैसे सॉल्व करना है वो हम सीखने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसे कन्वर्ट करेंगे एक लीनियर इक्वेशन में। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम? सो यहाँ पर हम बोल देते हैं पुट। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, सो यहाँ पे 1/x दोनों भी इक्वेशन में है। इन द सिमिलर वे हमें चाहिए था 2x, लेकिन 2 के यहाँ पे क्या है 2/x है, तो मैं क्या करूँगा, इन द सिमिलर वे मुझे चाहिए था 3y, लेकिन यहाँ पे 3/y है। सो हम क्या करेंगे, मैं कहता हूँ यहाँ पे 1/x जो आपको दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों जगह पे है। इन द सिमिलर वे 1/y भी दिखाई दे रहा है। मैं कह देता हूँ कि 1/x मेरा m है और 1/y मेरा n है। सो अगर आप 1/x को m कह दोगे और 1/y को n कह दोगे, तो आपका इक्वेशन 1 और 2 कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स, जैसे ही आप पुट करोगे इक्वेशन 1 और 2 कन्वर्ट हो जाएगा हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। जैसे कि 2/x को मैं लिख सकता हूँ 2m प्लस 2m, यहाँ पे सॉरी ये प्लस नहीं है माइनस है, 2m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 15। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। इन द सिमिलर वे यहाँ पे भी आप 8/x को और 5/y को आप इसे लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर 2 आपका कन्वर्ट हो जाएगा 8m प्लस 5n इज इक्वल्स टू 77। अब बहुत सारे लोग मे भी सोचते होंगे कि ऐसे कैसे कन्वर्ट कर दिया आपने, 2/x को आपने कैसे लिख दिया ये 2m में। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो ये 2/x है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/x, 2 अंदर 2 होता है, और मैंने 1/x को क्या बोला है, m बोला है, तो इसे मैं 2m लिख सकता हूँ। तो आप लोग को शायद से अभी क्लियर हो गया होगा कि 1/x को मैंने m बोला है, तो 2/x को मैं 2 इंटू 1/x बोल सकता हूँ, और ये 1/x को m बोला है तो 2m होगा। इन द सिमिलर वे 3/y 8/x और 5/y को मैंने सॉल्व किया, करेक्ट। सो मेरे पास अभी रेडी हो गए 2 इक्वेशन। जैसा कि हमने टॉपिक की शुरुआत में डिस्कस किया था कि हमारे पास 2 नॉन लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे और उसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। अब ऑलरेडी हमने सीखा था ये चीज़। अब अगर आप ध्यान से देखो, m के कोफिशिएंट को 2 और 8 है, n के कोफिशिएंट को देखो तो 3 और 5। साइन को फिलहाल के लिए ध्यान मत दो।
तो 3 को 5, 5 को 3 करने से अच्छा मैं कहूँगा कि इक्वेशन नंबर जो 3 है, जो ये कोएफिशिएंट 2 हमें दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 4 से 8 हो जाएगा, करेक्ट। और m का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर हम बोल देते हैं कि मल्टीप्लाई, या इक्वेशन 3 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से और देखते हैं हमें क्या मिलता है, गिव्स। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बताओ ज़रा। 2 इंटू 4 क्या होता है, 8m। 3 इंटू 4 क्या होता है, 12n। और 15 इंटू 4 क्या होता है, 60। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अभी आप अगर ध्यान से 4 और 5 इक्वेशन को देखोगे तो m का कोएफिशिएंट सेम हो चुका है, दोनों जगह m का कोएफिशिएंट mm है। और आप ध्यान से देखोगे तो इनकी साइन भी सेम है, प्लस प्लस है। तो जब भी साइन सेम रहती है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, ऑलरेडी हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था, करेक्ट। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 गिव्स। माइनस करें तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ओके। सो अभी हम बोलेंगे, देखते हैं हम आगे का कैलकुलेशन क्या होगा। बताओ, प्लस 8m माइनस 8m 0 हो गया। अब बताओ यहाँ पे 5 + 12 क्या होता है। 5 + 12 अगर आप देखोगे तो 17n होता है, राइट। तो 5 + 12 क्या हो गया आपका, ये 17n इज इक्वल्स टू, अगर आप देखोगे तो ये 77 है और ये -60 हो रहा है। 77 में से अगर 16 चला जाएगा तो मेरे ख्याल से 17 बचेगा। अब यहाँ पे जो LHS में 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 17/17। तो 17 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिली, n की वैल्यू 1। यस, जिस चीज़ का हमें तलाश था n हमें मिल गया। अब इस n की वैल्यू हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह इस n की वैल्यू पुट कर देंगे और m की वैल्यू निकालेंगे। सो हम कहेंगे पुट n इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, देख लेते हैं कौन सी सिंपल वाली इक्वेशन है। सो मेरे ख्याल से 3 में पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन 3। आप किसी में भी पुट कर सकते हो, मतलब जहाँ m और n के टर्म में इक्वेशन होगा। तो पुट n इज इक्वल टू इन इक्वेशन 3, n की वैल्यू 1 पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 3 क्या अपना 2m, देयरफॉर 2m माइनस 3n था, राइट। तो 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 15, देयरफॉर 2m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 15। -3 इस बगल आ जाएगा, RHS में चला जाएगा। तो 2m इज इक्वल्स टू 15 + 3, देयरफॉर 2m इज इक्वल्स टू 18। अब यहाँ पर 2 LHS में मल्टीप्लाई आ रहा है, वो RHS में आके डिवाइड हो जाएगा। 18/2, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, तो मुझे क्या मिल गया, m का वैल्यू 9। सो आपने देखा होगा, तो हमने m और n की वैल्यू जो थी, जिसे हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, वो हमने ढूंढ लिया। बट सोचा जाए ध्यान से कि m और n पूछा गया था क्या हमसे तो इक्वेशन x और y के टर्म में दिया गया था, तो हम आंसर भी x और y का ही निकालेंगे। सो आपको एकदम सिंपल, आप ही ने m और n को दुनिया में लाया था, आप ही ने सब्स्टिट्यूट किया था, आप ही ने पुट किया था। चलो अब रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आप बोल दो यहाँ पर बट जो m है वो क्या है, 1/x, एंड जो n है वो क्या है, 1/y। सो देयरफॉर आप बोल सकते हो यहाँ पे कि देयरफॉर 1/x, आपके m की वैल्यू क्या मिली है, m की वैल्यू हमें 9 मिली है। एंड बताओ 1/y, आपको n की वैल्यू क्या मिली, 1। मैं बोलता हूँ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स। तो इसके नीचे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, नंबर 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो नंबर 1। अगर आप दोनों बाजू रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये x/1 हो जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा। इन द सिमिलर वे ये y/1 हो जाएगा। 1/1 मतलब 1/1 ही रहता है, राइट। 1/1 मतलब 1 ही होता है। x/1 मतलब x हो गया, ये 1/9। इन द सिमिलर वे y/y 1 हो गया, 1/1 तो 1 ही होता है। सो इस प्रकार हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। सो हमने क्या सीखा इस टॉपिक में कि किस प्रकार दो नॉन लीनियर इक्वेशन को हम यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, और जो भी आपने वेरिएबल लिया है, m और n ज़रूरी नहीं, आप a और b भी ले सकते हो, तो m और n की वैल्यू निकालते हैं। बट m और n अपना आंसर नहीं है, हमेशा हमें याद रखना है हमारा आंसर x और y है। तो m और n को हम ही ने सब्स्टिट्यूट किया था, तो वो आप स्टेटमेंट उसे रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। सो ये एक एग्जाम्पल देखा हमने।
चलो हम मूव करते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ। ओके, सो हमारा सेकंड एग्जांपल है, ये एक अच्छा एग्जांपल देखा हमने। सो सेकंड एग्जांपल, इस कंसेप्ट को और थोड़ा क्लियर करेंगे। वापस दो नॉन लीनियर इक्वेशन देखते हैं। लेट 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई is equals to 4, and the other equation is 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equals to -2। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, और इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अगर आप अपने लास्ट सम को कंपेयर कीजिए, अभी ये लास्ट सम में क्या दिया हुआ था मुझे, 2 अपॉन एक्स, नीचे 8 अपॉन एक्स था, ऐसे 3 अपॉन वाई, 5 अपॉन वाई था। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा, यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई के जगह पे आपको एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, वो भी डिनोमिनेटर में। करेक्ट। सो यहाँ से मेरे ख्याल से सबको समझ गया होगा। अगर मैं चाहूँ इस नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना, तो मुझे पुट करना होगा पुट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, जैसे कि आप देख रहे हो लास्ट टर्म में हमने देखा 1 अपॉन में उस डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम पुट कर रहे हैं। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को समझो जैसे लास्ट में हमने एम और एन बोला था, चलो ये बार ए और बी बोल देते हैं। ए आपके ऊपर है वो। ऐसे सिमिलर वैसे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैं क्या बोल देता हूँ, ये है समझो मेरा बी। तो अब मैंने इक्वेशन को 1 अपॉन एक्स को क्या बोल दिया है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या बोल दिया है मैंने, ए, और वैसे ही 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैंने क्या बोल दिया, बी। अब हम यहाँ पे बोल देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स, पुट करने के बाद क्या होगा। सो पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारा ए और बी में चेंज हो जाएगा। देयरफॉर आपका इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। इन द सिमिलर वे 15a माइनस 5b, 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू -2। इसे मैं बोल दूँगा इक्वेशन नंबर, ये 3 था, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अभी अगर आप एकदम ध्यान से देखो तो मैं क्या कहूँगा कि इक्वेशन नंबर 4 न को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, क्योंकि आपको 5 कॉमन दिखाई देता होगा मेरे ख्याल से। सो अगर 5 कॉमन है तो मैं क्या कहूँगा कि इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो देयरफॉर चाहिए तो हम इसे इक्वेशन नंबर 4 नाम भी नहीं देते, हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि और सिंप्लीफाई होने के कर सकते हैं हम लोग, राइट। यहाँ पे 5 कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू -2। और जो यहाँ पे 5 LHS में मल्टीप्लाई और आप इसे RHS में ले जाओ, 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू -2/5। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस बगल आके डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब अगर आप ध्यान से इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखोगे तो आपको एक ही चीज़ समझ में आएगी कि ए का तो सेम करना संभव नहीं है। आप करना भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आपको ए को पहले इक्वेशन 3 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट 3 × 10 30 हो जाए। और इक्वेशन 4 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट 10 × सो क्यों इतना झंझट हमारी करे, जब हमें सेकेंड वेरिएबल जो है हमारा बी वो दिखाई दे रहा है, ऊपर +2b है, नीचे -b है। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो +2b -2b हो जाएगा, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। चलो हम वही करेंगे। बी का कोफिशिएंट सेम करने के लिए मैं बोलता हूँ इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से, गिव्स, तो आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा। अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6a माइनस 2b, और ये क्या हो जाएगा -4/5। 2 2 4 होगा, राइट। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 5। अब आपको 3 और 5 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। आप क्या बोलोगे, +2b है -2b है, जो चाहिए था वो तो मिल ही गया। तो +2b -2b को हम क्या करेंगे, +2b और -2b को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा वो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 5 गिव्स, बताओ ज़रा ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है मुझे, इक्वेशन 3 में क्या है 10a, और यहाँ पे क्या है 6a। तो 10a + 6a क्या होगा, 16a। 10a + 6a क्या होगा, 16 है। और ये तो +2b -2b कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 4 प्लस यहाँ क्या बची वैल्यू, -4/5।
माइनस 4/5। चलो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 16a इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 माइनस 4/5। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो देयरफॉर 16 है, 5 4 जा क्या होता है 20 माइनस 4/5, करेक्ट। अब 20 माइनस 4 क्या होता है 16, तो 16/5, ये 16 यहाँ पे भी है, LHS में भी आ रहे थे तो हो गया कैंसिल। देयरफॉर ए का वैल्यू क्या मिला हमें 1/5। ए का वैल्यू क्या मिला हमें 1/5। ये हो गई हमारे ए की वैल्यू, ये हो गई हमारे ए की वैल्यू। लेकिन हमें पता है हमारा इंटरेस्ट एक्स और वाई में है। चलो इस ए की वैल्यू पुट करके हम दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। सो हम क्या कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए, सेम वैसे जैसे पहले सॉल्व किया था, पुट द वैल्यू ऑफ ए और पुट ए इज इक्वल्स टू 1/5 इन इक्वेशन। कोई सिंपल से इक्वेशन में पुट करो जो ए के टर्म में होगा। मेरे ख्याल से हमारा इक्वेशन नंबर 3 ही ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं हम लोग। इन इक्वेशन 3 वी गेट, चलो ए की वैल्यू 1/5 इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 क्या दिखाई दे रहा है हमें 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4 है, राइट। 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, करेक्ट। तो 10a प्लस 2b, अगर आप ध्यान से देखो मुझसे एक चीज़ मिस आउट हुई है यहाँ पे। आप चाहते तो यहाँ पे इस 10 को भी कॉमन ले सकते थे, राइट। ये जो आपका जैसे मैंने थर्ड इसमें कॉमन लिया वैसे आप यहाँ पे भी कॉमन लेते, ठीक है। कॉमन लिए रहते तो आपका और थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया रहता, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं a की। देयरफॉर 10 a की वैल्यू तो 1/5 है, प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4। तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4। 2 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4। इस 2 को वो साइड ले जाओ तो 2b इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2। देयरफॉर 2b इज इक्वल्स टू 2 और b 2 कैंसिल हो गया तो हमें b की वैल्यू क्या मिल गई 1। तो एकदम सिंपल सा सम था ये, जहाँ पे हमने a और b की वैल्यू ढूंढ ली। किसकी वैल्यू ढूंढी है हमने a और b की। सो a की वैल्यू क्या थी हमारे 1/5 और वो वैल्यू पुट करके मैंने b की वैल्यू निकाल ली। यस, आप लोग को एक चीज़ नोटिस करना चाहिए, मैंने जो एक छोटा सा मैंने मिस्टेक किया है, मिस्टेक नहीं करेक्ट ही है, लेकिन अगर आप यहाँ से अगर जैसे देखो आपने, मैंने इक्वेशन नंबर 4 लिखने के पहले मैंने 5 को कॉमन लिया। इन द सिमिलर वे आप 2 को भी कॉमन ले सकते थे तो आपका सम थोड़ा और सिंपल हो जाता। अगर कॉमन नहीं लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन नहीं लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सम सिंप्लीफाई होगा आगे जाके, ठीक है। ए और बी की वैल्यू मिल गई मुझे। अभी मैं क्या कहूँगा कि मेरे लिए तो ए और बी काम का नहीं, मेरे लिए तो एक्स और बी वाई काम के। तो यहाँ पे हम बोल देंगे बट हम साफ साफ बताएंगे कि जो ए था वो 1/x प्लस वाई था, एंड जो बी था वो क्या था हमारा, बी क्या था हमारा 1/x माइनस वाई था। अब हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर अब बताओ ए की वैल्यू क्या मिली मुझे, ए की वैल्यू क्या मिली है मुझे 1/5। देयरफॉर 1/5 इज इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, बी की वैल्यू तो 1 मिली है एंड बी की वैल्यू तो मुझे 1 मिली है। तो यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 1। देखो दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लो, टेकिंग रेसिप्रोकल हो बोथ साइड, तो 5 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड 1 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। दैट इज़ यहाँ पे एक इक्वेशन मिला x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, जिसे मैं नामकरण कर देता हूँ, ये है मेरा। हम लोग कितने इक्वेशन तक आ गए थे यहाँ पे, हमने कितने इक्वेशन तक आ गए थे, हम 5 तक आ गए थे, राइट। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 6 बोल देता हूँ, और ये सेकंड वाला इक्वेशन जो है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, इसे मैं बोल देता हूँ ये है मेरा इक्वेशन नंबर 7। अब इसे हम साइमल्टेनियस, लास्ट वाले सम में क्या हुआ था, डायरेक्ट आंसर आ गया था, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, इसे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई क्या है, वाई का देखो साइन, मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक में हमने ऐसे सेम टाइप के सम किए थे। आप देखोगे तो वाई का साइन अलग अलग है, तो यहाँ पे लिख दो, इक्वेशन को ऐड कर देते सो दैट वाई कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 6 प्लस इक्वेशन 7 गिव्स, अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ ज़रा। x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, माइनस वाई प्लस वाई तो कैंसिल हो गया, 5 प्लस 1 क्या हो गया 6,
तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिले, x इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, सो x की वैल्यू 3 मिल गई। अब इस x की वैल्यू 3 को पुट कर दो आप, x की वैल्यू 3 को आप पुट कर दो, पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 5 और 6 में से कौन सी, 6 और 7 दोनों भी सिंपल है, तो 6 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 6 वी गेट x की जगह पे 3 पुट करो तो क्या आ रहा है, 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अगर आप यहाँ पे 3 को इस बगल भेज दोगे तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, देयरफॉर y का वैल्यू क्या हो गया आपका 2। यस, ये सम थोड़ा सा लेंदी था, तो फाइनली आप बोल सकते हो कि आपका सोल्यूशन क्या है, आपका सोल्यूशन है x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2। ओके, सो सम थोड़ा सा लेंदी था, बट यस कंसेप्चुअली आप देखा है तो करेक्ट है। जो चीज़ आपको रिपीटेड दिखाई देती है दोनों इक्वेशन में, उसे आप उस नॉन लीनियर टर्म को आप पुट कर दो और इक्वेशन को कन्वर्ट करो लीनियर इक्वेशन में, और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आपने जो नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए उनके वैल्यू निकाल लो और बाद में वापस रीसब्स्टिट्यूट करके x और y की वैल्यू निकाल लो। सो यस, आज के टॉपिक में हमें इतना ही सीखना था कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, सो दैट लेसन सेशंस के लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिलती रहे।